हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। की बात कहता हट तू अच्छा शायर नहीं है, उसको भी लोग हटा देते। फिर कोई दूसरा शायर माइक पे आता तो वो शराबी कहता इसको भी हटाओ, ये अच्छा शायर नहीं है। फिर कोई माइक पे आता फिर कहता इसे भी हटाओ, ये अच्छा शायर नहीं है। थोड़ी देर के बाद माइक पे रफ़ीक रिवानी साहब आए, ये बड़े शायर थे। जैसे ही वो माइक पे खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हजरात मैं एक शेर पढ़ता हूँ अपने इस शराबी दोस्त के हवाले से। तो उसने कहा तू ही पढ़, तू अच्छा शायर है। अब माइक पे वो खड़े हुए थे तो उसने उस शराबी को समझ लिया, रफ़ीक रिवानी ने। तो उसने कहा कि ये जो है मैं कशी के दीवाने। देखिए कभी कभी शेर सुने तो उससे बहुत बड़े फायदे की बात होती है उसमें। रफ़ीक रिवानी ने कहा ये जो है मैं कशी के दीवाने, जिंदगी का सुकून पीते हैं और डालकर कांच के गिलासों में अपने बच्चों का खून पीते हैं। इतना ही कहा उसने। वो जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। उसके बाद में फजर की नमाज पढ़ने के लिए पहली वाली सफ में वो खड़ा हुआ था। एक आदमी ने कहा मेरे भाई तू दिन भर शराब पीता था, तुझे मस्जिद का पता किसने बता दिया? तो उसने कहा कि रफ़ीक रिवानी के एक शेर ने मुझे मस्जिद का पता बताया। तो कहा कल उसने मुशायरे में कौन सा शेर पढ़ा था रफ़ीक रिवानी ने? तो उसने कहा कि यार, उसने कहा कि ये जो है मैं कशी के दीवाने, जिंदगी का सुकून पीते हैं और डालकर कांच के गिलासों में अपने बच्चों का खून पीते हैं। रफ़ीक रिवानी के एक शेर ने आज मुझे बता दिया कि मैं शराब नहीं पीता था बल्कि अपने बच्चों का खून पीता था, खून। अगर माइक बहुत अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ने वाले का शेर अच्छा नहीं है। पढ़ने वाले का शेर भी अच्छा है, उसकी आवाज़ भी अच्छी है। बस कोई शेर आपके दिल में बैठ जाए तो अपनी आवाज़ को सुभान अल्लाह माशा अल्लाह की सूरत में कहते रहिएगा। बहाउद्दीन नक्शबंदी हुकूमत की तरफ से जल्लाद थे, एक मुजरिम को कत्ल करने के लिए लोग उनकी बारगाह में लेकर आए। बहाउद्दीन नक्शबंदी तलवार का वार करते हैं तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग ना हुई। बहाउद्दीन नक्शबंदी इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने दूसरी मरतबे तलवार का वार किया तो वो किसी का नाम ले रहा था। मैंने उससे कहा मेरे भाई जब तलवार का वार करता हूं तो तू किसका नाम लेता है? तो उसने कहा बहाउद्दीन जब तलवार से वार करते हो तो मैं अपने पीर सैयद अमीर कल्लाल का नाम लेता हूं। यही वजह है कि तेरी तलवार मेरे जिस्म से मेरी गर्दन को अलग नहीं कर पा रही है। तो बहाउद्दीन नक्शबंदी तलवार फेंक के कहते हैं कि ऐ मेरे मौला, जब एक अल्लाह के वली का नाम लेने से इंसान कत्ल होने से बच सकता है तो मदीने वाले का नाम लेने से जहन्नम की आग से क्यों नहीं बच सकता? आवाज़ में इतना फोर्स नहीं है, ना निजामत का कोई लहजा है ये। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जब किसी नात के मुशायरे में बैठे तो उसकी एक एक आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। जैसे रफ़ीक रिवानी के एक शेर को सुनने के बाद वो मस्जिद में दाखिल हो गया था। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उलमा की झुरमुट में मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे लहजे के मालिक को आपके हवाले करता हूँ जिसने हिंदुस्तान के तमाम तर नात के मुशायरों में शिरकत की है, जिसको दुनिया सना खान रसूल मोहतरम गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ के नाम से मौसूम करते हैं। इनका एक कलाम बहुत मशहूर हुआ है, शहर तैयबा का वो बाज़ार बड़ा प्यारा है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? ज़रा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम गुलाम गौस साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। इस मुशायरे का मजबूत हिस्सा आप हैं, अगर आप चाहें तो इस मुशायरे को यहाँ से उठाकर हुजूर के शहर तक पहुँचा दें। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान की बहुत अजीम आवाज़ मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बस थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग इंशाअल्लाह यही नज़र आएंगे घर में। अब दोनों लोगों की तरफ से जो नजराना ज़्यादा देगा उसी का नाम ऐलान होगा इंशाअल्लाह। लेकिन मोहम्मद अली भाई ने दे दिया है, अब देखता हूँ तो आप क्या करते हैं। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। सैफ कानपुरी साहब को जिन लोगों ने 15 साल पहले देखा था वो लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये बुढ़ा कब होगा। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। हमारी जमात के उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। एक बादशाह के दरबार में 3 लोग बैठे हुए थे। कितने लोग? अरे माइक बहुत मुनासिब नहीं रहता है तो आप तो मुनासिब रहिए।
जब ये ख़राब होता है तो आप बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। एक बादशाह के दरबार में 3 लोग बैठे हुए थे, 3 लोग। तो बादशाह ने एक मिसरा दिया तीनों लोगों को। इत्तेफाक से एक अंधा था, एक आशिक था और एक आलिम दीन बैठे हुए थे। बादशाह के दरबार में बैठे हुए थे 3 लोग, एक अंधा था, एक आशिक था और एक आलिम दीन बैठे हुए थे। बादशाह ने कहा इस मिसरे पर सबको शेर कहना है, उसका गिरह लगाना है कि इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। सुनिए भाई, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। तो अंधे ने कहा कि इसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। लेकिन जब वही मिसरा सुना वो आशिक, तो उसने कहा कि यार एक से जब 2 हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई। लेकिन आलिम दीन का जो इल्म है वो कहाँ कहाँ रहनुमाई करता है वो देखें आप, देखें आप। वो आशिक था तो उसने अपने मिजाज का शेर कहा, वो अंधा था तो उसने अपने अंधे होने की निशानी बयान की। लेकिन जब वो आलिम दीन उठा और उस मिसरे का जवाब देने के लिए, तो उसने क्या कहा देखें आप, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। अंधे ने कहा कि इसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। आशिक ने उसका जवाब दिया कि एक से जब 2 हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। जब वही आलिम दीन उठा तो उसने कहा कि सुन, बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। कि बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। हजरात बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस नात के मुशायरे में सबसे कम अगर बोला हूं तो मैं बोला हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह सलामत रखे। सबसे कम मैंने निजामत की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, लेकिन 1 बजे तक इस नात के मुशायरे को इंशाअल्लाह ख़त्म करना है। हमारे उलमा ने इरशाद फरमाया, उनका हुक्म सराखों पर। अब आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान के उस लहजे को आपके हवाले करता हूँ जिसके शहर के बारे में सकलैन हैदर ने कहा था कि ये तो उर्दू अदब का लुधियाना है। कानपुर से उठने वाली वो आवाज़ सना खान रसूल शायर हिंदुस्तान मोहतरम सैफ रज़ा कानपुरी। कितने लोग उनका सुनना चाहते हैं, ज़रा हाथों को तो उठाए माशाअल्लाह। अच्छा, जिन लोगों ने उनको बचपन में देखा था वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो मतलब हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जिन लोगों ने उनको जवानी में देख रहे हैं वो तो सोच रहे हैं कि ये हमारे कबीले की रहनुमाई और उसके बाद में अगुवाई कर रहे हैं, और जो बूढ़े हजरात हैं वो सोच रहे होंगे कि आखिर एक दिन ये भी बूढ़ा होगा। समझ रहे हैं आप? तो आइए नारों से इस्तकबाल कर लें और दुआ करें कि अल्लाह उनको सलामत रखे, ताकि वो हुजूर की नात पढ़ते रहें, तो उनकी आवाज़ को सुनने के बाद में घर घर से हुजूर की नात की खुशबू फैले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत दिन से तुझे देखा नहीं था, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं था। तशरीफ ला रहे हैं कि ज़ाते खुदा के मजहर तशरीफ ला रहे हैं, और जिनका नहीं है हमसर तशरीफ ला रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी अपनी आवाज़ को कम कर लें तो बड़ा एहसान होगा, है ना? कि ज़ाते खुदा के मजहर तशरीफ ला रहे हैं, और जिनका नहीं है हमसर तशरीफ ला रहे हैं। जिब्रील लेके परचम ऐलान कर रहे हैं, दोनों जहां के सरवर तशरीफ ला रहे हैं। आराम से, आराम से। अच्छा अच्छा, जब आपको वो शेर खुद नहीं याद है तो फिर पढ़ने वालों को क्या याद होगा? थोड़ा सा करम फरमाए भाईजान। इसमें से कोई नहीं, हाँ वो उनका मशहूर कलाम है, वो है ना भाईजान। कि ज़ाते खुदा के मजहर तशरीफ ला रहे हैं, और जिनका नहीं है हमसर तशरीफ ला रहे हैं। जिब्रील लेके परचम ऐलान कर रहे हैं, दोनों जहां के सरवर तशरीफ ला रहे हैं। कि जिब्रील लेके परचम ऐलान कर रहे हैं, और दोनों जहां के सरवर तशरीफ ला रहे हैं।
दोनों जहां के सरवर तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रात जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ अदब और एहतराम के साथ बैठे। मैं हिंदुस्तान की एक बहुत खूबसूरत और बहुत मशहूर आवाज़ को आपके हवाले करता हूँ, जिसको दुनिया शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से मौसूम करती है। कितने लोग हैं जो उनको सुनना चाहते हैं इस महफिल में? ज़रा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। अच्छा, मैं उनको आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन मेरे जिस भाई ने नारा लगाया था, मैं चाहता हूं कि वही खड़े हो जाएं और एक नारा बुलंद करें माशाअल्लाह। आप बैठिए तो बैठिए, कुछ समय दो तो बताइए, ये सब दूर कर दूं तो बताऊं।